नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलवी इंतहाई दुख, तकलीफ़, रंज, गम और अफसोस के साथ आज ये बात करने लगा हूँ कि खूगर हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। 12 मैं कह चुका हूँ कि जलालपुर इरीगेशन प्रोजेक्ट, जलालपुर कैनाल, पिंड दादन खान खुशाब नहर, इसके लिए हमने ज़िंदगियाँ लगा दी। हमारी करोड़ों अरबों रुपए की जदादें इसकी नज़र हो गई, हमारी हमारी ये नौकरियाँ इसकी नज़र हो गई। हमने ज़िंदगी भर ये इसके लिए जद्दोजहद की और आखिरकार ये ख्वाब ताबीर के करीब पहुँचा। हमें इस पर बड़ी खुशी है, हमें उन अपने दुखों का, अपने नुकसान का कोई अफसोस नहीं है। लेकिन यार, कोई है इस मुल्क में इंसाफ करने वाला? एक से एक बड़ा अफसर है जिससे मुलाकात करते हैं, इतने वो काबिल होते हैं, इतनी वो अच्छी गुफ्तगू करते हैं, इतनी वो हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन सेक्रेटरी इरीगेशन पंजाब किधर सोए हुए हैं? प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब अपने दफ्तर में बैठे हैं, जो वो एडवाइज़र भेजते हैं वो हमें जो है ना वो अपना पुत्र दे के चले जाते हैं। और डीसी साहब हमारी बड़ी कंपिटेंट हैं, एसी हमारे का जवाब नहीं है। और उधर जो कंपनी काम कर रही है जीआरसी, वो तो वैसे उसके पे तो गिला ही नहीं हो सकता कि उन्होंने तो जो डिज़ाइन मिलना उसके मुताबिक काम करना है। लेकिन ये जो नेस्पाग ने इसको डिज़ाइन किया है बुनियादी तौर पर, एक तो इस पर मैं कहूँगा इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसमें कुछ दयानतदार आला किस्म के इंजीनियर इसमें इस कमेटी में मौजूद हों कि इसकी डिज़ाइनिंग उन्होंने गलत क्यों की है। एक एक पॉइंट मेरे जैसा आर्ट्स का स्टूडेंट वो बता सकता है कि ये इन्होंने यहाँ पर ये गलती की है, इन्होंने यहाँ पर ये टेक्निकली फॉल्ट किया है, ये मकामी हालात को इन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया। और दूसरी तरफ एक इंतहाई अच्छी टीम एनडीसी के नाम पर काम कर रही है, जो इस डिज़ाइन के मुताबिक काम करा रही है। मैं होना तो ये चाहिए था ना कि एनडीसी वाले आकर ये बताते कि यहाँ पर इनके जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनमें ये दुरुस्ती की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने भी क्या किया कि मुझे समझ नहीं आती कि उनको उस वक्त के वज़ीर ने प्रेशराइज़ किया या उस वक्त के उन्होंने कोई एसी ने प्रेशराइज़ किया या उसके डीसी ने प्रेशराइज किया या ऊपर से उनको कोई अपने सीरियस का कोई प्रेशर था, उनके जो टेक्निकल एडवाइज़र हैं इस प्रोजेक्ट के उनका कोई प्रेशर था, या कोई कौन से लोग थे जिनके प्रेशर में आकर वो इस और यहाँ पर बुनियादी तब्दीलियाँ जो है वो की गई। हम जब कहते हैं आवाम के फ़ायदे के लिए कोई बात होती है कि यार इसको थोड़ा सा कहा के कि इसका दुरुस्त कर लो, कहते हैं ये मुमकिन नहीं है। लेकिन जहाँ इनकी अपनी मर्जी होती है, इन्होंने हमारी पूरी तहसील को हमारे एक बरखुरदार, हमारे एक अजीज़ जनाब नैब तहसीलदार पर छोड़ रखा है। वो बेचारा पटवारी रहा, गिरदावर रहा, नैब तहसीलदार रहा, उसकी अपनी पसंद नापसंद है। हर गांव में हर पटवारी उसके साथ बेतकल्लफ है, हर नंबरदार उसके साथ बेतकल्लफ है, हर स्कूल मास्टर उसके साथ बेतकल्लफ है, हर गाँव का ज़मींदार उसके साथ बेतकल्लफ है। मेरे ख्याल में उस भी इसको रूटीन का वही नौकरी चला रहा है कि वो पटवारी के दौर तहसीलदार की ड्यूटी दे रहा है। वो उन्होंने रकबा जहाँ से एक्वायर करना होता है वहाँ से करते नहीं हो, जहाँ से नहीं करना होता वहाँ से कर लेते हैं। और कहीं ये हो रहा है कि रकबा 3 कनाल एक्वायर किया है और नहर में 13 कनाल आ गया है। कहीं से हो गया कि नंबर कसरा जो है ना वो 1420 के पैसे लोग ले गए हैं, उन्होंने नहर उठा के 1418-19 में डाल दी है। ये ख़ास तौर पर दौलतपुर के साथ और दौलतपुर पर नाली के साथ जो जुल्म हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आती कि सामने पता चल रहा है कि नहर आ रही है, सीधी आने के बजाय उल्टी चल पड़ी है और आगे से नाल इस आगे के लोगों की जो 52 लोग उनकी ज़मीनें छोटे हैं। इसी तरह हमारे जो अपना निकासी आपके नाले बनाए ने उनकी पोजीशन ये है कि उनके बुनियादी डिज़ाइन में तब्दीली कर दी गई है। जो पिंडी सैदपुर के पास 4 नालों का पानी इकट्ठे होकर चिकजानी से उसको दरिया जेलों में जाना था, उसको मोड़ के फिर दौलतपुर ले गए। यानी नेचुरल असूल ये है कि मगरब से मशरक की तरफ नहीं पानी जाएगा, मशरक से मगरब की तरफ जाएगा। इन्होंने उस नेचुरल असूल का भी बड़ा फर्क करके रख दिया है कि पानी मगरब से लेकर मशरक को आ रहे हैं और मशरक वाला पानी फिर उठा के मगरब की तरफ, गाँव से शुमाल की तरफ से मगरब से मशरक लाए हैं, जनूब की तरफ से फिर मगरब की तरफ मोड़ दिया है। नतीजा तो ये है कि हमारी तो ज़मीनें ही बर्बाद हो गई हैं एक एक गाँव की। हमने किसी मनसूबे की मुखालफत नहीं की बल्कि मकामी आबादी को राज़ी किया। अगर हम लोग मुखालफ होते, मकामी आबादी इस पर खुश होती, तो मेर के नाल आप अंदाज़ा लाए ना कि बिसरी मोड़ से लेकर कंदवाल तक आप मुझे बताएं
एक बंदे ने मेन केनाल पर एतराज़ किया, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। हमारी ज़मीनें मुफ्त में गई हैं, पैसे मिले हैं नहीं मिले, जहाँ से मर्जी उनकी हुई है, जिस तरह चाहे हैं वहाँ से गुजारा है। जहाँ से मिट्टी उठाना चाहते हैं उठा लेते हैं, जहाँ डालना चाहते हैं डाल लेते हैं। एक बंदे ने एतराज़ नहीं किया। अगर हम नहर के मुखालफ होते या हम नहर की अहमियत ना समझते तो हम वहाँ मुखालफत करते, लेकिन कोई मुखालफत नहीं। इसका मतलब यह है कि नहर के बुनियादी मनसूबे के साथ हमारे लोगों का और हमारा मुकम्मल इत्फाक है। इख्तलाफ कहाँ हुआ? नालों पर। हमने उसके साथ भी कंप्रोमाइज़ कर लिया कि चलो यार जाने दो। अब बात आ गई पुलों की। अब जहाँ पर आबादियाँ यहाँ मौजूद हैं, एक आबादी है वादी नहर के पार चली गई, इधर आ गई है, कब्रिस्तान उधर है, हमारी रेश इधर है। वहाँ यार छोटे पुल ही दे दें। और दौलतपुर और ठेल को तो बड़े पुल मिलने चाहिए, लेकिन डेरा मार खुदा बख्श को, पिंडी बेग को और डेरा मार जमान को और डेरा कुर्बान को, जो आधी आबादी शुमाल की तरफ आधी जनूब की तरफ, उनको तो छोटे पुल तो मिलने चाहिए। वो धक्के खा रहे हैं, दरखास्तें दे रहे हैं, एसी को दरखास्त देनी, एसी को दरखास्त। 5 साल हमें हो गए दरखास्तें देते हुए, पता नहीं वो दरखास्तें जाती किधर है। और हमारे एसी बदल जाते हैं, हमारे डीसी बदल जाते हैं, हर आता है हमें गोलियां देता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी ये जो मामला हो रहा है कि जो दौलतपुर में 3 दफ़ा इन्होंने डिस्ट्रिक्ट 3 के निशान लगाए हैं और वहाँ पर इन्होंने उस पर बुलडोजर फेर दिया। एक बंदा आया, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग हुई तो उसको डिज़ाइन को बदल दिया, दूसरी तरफ चल पड़े। फिर तीसरे के साथ डिज़ाइन हुआ, अंडरस्टैंडिंग होगी और तीसरी जगह पर कर दिया। हमारा मुतालबा है कि ये इस पर टेक्निकल एडवाइज़र जो हैं, इसके इंजीनियर जो हैं इस प्रोजेक्ट के, वो अपनी निगरानी में मौके पर आएँ और ये सारी इंक्वायरी करवाएं। मैं मौके पर एक चीज़ का सबूत दूंगा। और हमारे एसी साहब बड़े दयानतदार आदमी हैं, लेकिन वो भी दफ्तर में बैठकर ऑर्डर कर देते हैं। कोई जाता है, वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे पर अमल करना शुरू करते हैं। मौके पर किसी की बात नहीं, जाकर वो भी देखते हैं कि वो कह रहा है। और इधर सारा कुछ उन्होंने, वो जब हम बहुत अच्छे आदमी हैं हमारे सीआरई, उनका स्टाफ बड़ा अच्छा है, वो सारे अफसर बड़े अच्छे हैं, लेकिन उस अच्छाई को हम क्या करें कि यार वो कह देते हैं, कभी कह देते हैं यार कि डिज़ाइन नहीं तब्दील कर सकते, कभी कह देते हैं जी क्वायर ज़मीन गलत होगी है। अगर गलत ज़मीन क्वायर होगी है तो उसको सही क्वायर करें ना, जो गलत होगी है उसको डी नोटिफाई करें, जो सही ज़रूरत है उसको दोबारा क्वायर कर लें। ये मेहरबानी करें, ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए। और हम ये ताना और मेना लेने के लिए तैयार नहीं है कि हमने खुदा न खास्ता इस सदियों के ख्वाब को तब की ताबीर मुकम्मल करने के लिए इसमें रुकावट बने। मेहरबानी करके मैं डीसी जेलम से कहूँगा कि मेहरबानी करें जनाब, ये फ़ोटो सेशन से निकले। एसी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि एसी वाले कमरे से निकले, और सीआरई साहब से कहूँगा कि थोड़ा सा जुर्रत से काम ले और ये पूछें इस अब्दस्तार नायब तहसीलदार से कि गलत ज़मीन क्यों एक्वायर हुई है, गलत निशानदेही क्यों हो रही है, गलत तरीके से लोगों को क्यों ख़राब किया जा रहा है। और ऊपर वाले से कहूँगा सदर साहब की सेहत ख़राब है, टेक्निकल एडवाइज़र तो माशाल्लाह सेहतमंद है, वो खुद तशरीफ लाए, वो आकर देखे, एक एक बंदे की बात सुने। जो मेरिट बनता है, हमारा कोई मुतालबा नहीं, हम ना अपने लिए फेवर चाहते हैं ना किसी और के लिए। हम मुतालबा करते हैं कि जो असूली तौर पर बनता है मौके पर, उसके मुताबिक काम किया जाए। वगरना हमें फिर यह कहना पड़ेगा कि बख्शो बीबली चुअल डोरे बल्ला, असी इस सानू लस्सी, सानू कुत्ते को लगाओ लस्सी बस है, असी नहर तो रजे थले। मेहरबानी करके हमारी बात सुनी जाए, खास तौर पर दौलतपुर और दौलतपुर नाली का मसला जो है पहली फुर्सत में हल किया जाए। शुक्रिया।